आंखों में कई ख्वाब, दिल में कई हसरतें बाकी है। मैं कैसे थक जाऊं, अभी कई मंजिलें बाकी है। इन्हीं अल्फाजों का इन्हीं अल्फाजों से जुड़ा हुआ अजीत पवार का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है। महाराष्ट्र की राजनीति में, महाराष्ट्र की सियासत में जब भी दादा ये नाम आएगा तो सबसे पहले हर किसी के चेहरे के सामने जो छवि आती है वो है महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार की। अजीत पवार एक ऐसा नाम जो ना सिर्फ महाराष्ट्र की सियासत में बल्कि देश की सियासत में भी बहुत बार लिया गया है और एक बहुत बड़ा नाम है। महाराष्ट्र के एक गद्दावर नेता, अपनी राजनीतिक पारी में कई दफ़ा वो उप मुख्यमंत्री रहे हैं और बारामती एक ऐसी जगह जहाँ से न सिर्फ अजीत पवार बल्कि पूरा पवार खानदान जो है उनका काफ़ी ज़्यादा लगाव रहा है और उसी बारामती की भूमि पर उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। प्रियांशी, अजीत पवार के बारे में जब हम लोग बात करते हैं तो महाराष्ट्र की सियासत में मैंने जैसे कहा कि जितने समर्थकों के हमने वीडियोस देखे, जितने नेताओं के वीडियोस देखे, हर वीडियो में आपने एक चीज़ देखी होगी कि उन्होंने ऐसा उन वीडियो से देखा है कि एक अपना नेता चला गया, जैसे कोई परिवार का नेता चला गया। और आज जब मैं तमाम वो वीडियो देख रही थी तो तब ना सिर्फ एक पत्रकार पर एक इंसान के तौर पर भी जब मैंने देखा तो मैंने जाना कि हर समर्थक में, हर नेता में वो दिख रहा था कि अपना कोई बहुत ही करीबी छोड़कर चला गया। आप जैसे महाराष्ट्र की सियासत को देखती है, अजीत पवार को आप किस तरीके से देखती हैं? देखिए, आपने तो पहले कहा कि कोई अपना चला गया। मैंने जो वीडियोस देखे हैं, जो विजुअल्स देखे हैं, लोगों को जैसे रोते हुए मैंने देखा, तो मुझे ऐसा लगा कि कोई अपना परिवार का नहीं बल्कि कोई अपना पिता चला गया। उस तरीके से लोग ये बोल के नहीं बोल रहे थे कि हमारे नेता चले गए, हमारे दादा चले गए, जो दादा नाम का आपने शब्द किया। और वो वीडियो देखते हुए भी एज अ ह्यूमन बींग्स आप बहुत ही ज्यादा फील कर सकती हैं उस पेन को। और ऐसा सबके साथ नहीं होता है। बहुत सारे नेता जाते हैं, चले जाते हैं, लेकिन एक इंसान के लिए जब पूरा हुजूम रो रहा हो, जब वो विजुअल्स आप देखिए कि जितने लोग खड़े हैं बस एक बार दर्शन करने के लिए, उनको छूने के लिए, उन्हें देखने के लिए, अंतिम दर्शन करने के लिए रो रहे हैं। और आप जब जहाँ पे प्लान क्रैश हुआ वहाँ का अगर विजुअल्स और वाइट देखेंगे तो वहाँ पे भी जितने लोग इंतजार कर रहे थे वो रो रहे थे और बोल रहे थे कि हमें पता है कि दादा का प्लेन है, लेकिन हम नहीं इसको विश्वास करना चाहते हैं कि वो दादा का है। क्योंकि मतलब ये विश्वसनीय नहीं है हमारे लिए। वो आप विजुअल्स भी देख रहे हैं, वाइट्स भी आपने सुने होंगे जो लोग देख रहे थे। तो एक तरीके से मुझे लगता है कि अजीत पवार ने, मुझे लगता है कि एक पार्टी नहीं, एक फैमिली बनाई थी जिसमें उनके जो अपने लोग थे, जो उनके नेता थे, जो उनके कार्यकर्ता थे, उनसे उनका जुड़ाव आप इससे देख सकते हैं कि कितने जुड़े हुए लोग थे वो उनसे। और पहले तो मैं ये विजुअल्स देखने के लिए बोलूंगी जो लोगों का थोड़ा सा इमोशंस भी देख लीजिए। पहले आप ये थोड़ा सा इमोशन देख लीजिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता मैं अपने शब्दों से बयां कर पाऊंगी इसको। आगे का हम पूरी बातचीत करें उसके पहले तमाम दर्शकों को बता देंगे कि अजीत पवार का अंतिम संस्कार कल 11 बजे किया जाएगा और अजीत पवार से जुड़ी तमाम बातें तो हम लोग करने वाले हैं, लेकिन जिस तरीके से बारामती का और उनका रिश्ता रहा है, ना सिर्फ अजीत पवार का बल्कि पूरे पवार खानदान का, अजीत पवार और बारामती का रिश्ता काफ़ी ज़्यादा अटूट रहा है। और आज भी जब सुबह वो प्लेन पुणे से बारामती की ओर आ रहे थे तो चुनावी प्रचार करने के लिए आ रहे थे और बारामती के लोगों के लिए कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा सदमा है, क्योंकि उनका नेता उन्हीं की धरती पर उन्हें अलविदा कहकर गया है। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि लोग इंतजार कर रहे थे कि बस कुछ ही क्षण, क्योंकि आप देखेंगे जो वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो फुटेज आई है, सीसीटीवी फुटेज, वो 8:45-46 की है, जब वो प्लेन क्रैश होता है और उसी मतलब 100 मीटर की दूरी है रनवे से। ऐसा कहा जा रहा है कि पायलट ने 2 बार लैंडिंग करने की कोशिश की और दूसरी बार जब वो कर रहा था तब
प्लान ना कि रनवे पे नहीं जाके थोड़े से दूरी पे ही गिर गया और 5 बार धमाके हुए, जिसके बाद से लोग दौड़ने लगे, भागने लगे। लेकिन धमाके इतने तेज थे कि किसी को बचाया नहीं जा सका। 5 लोग थे, 5 लोगों की मौत हो गई। 5 लोग कौन से थे वो भी आपको हम बताएंगे। और वहाँ पे जो लोग खड़े थे वो ये बता रहे थे कि हम प्लेन जब नीचे की तरफ आ रहा था तो हमें खुद लग रहा था कि ये प्लेन क्रैश होने वाला है। वो बहुत ज्यादा उसमें वाइब्रेंट देखने को मिल रहा था, बहुत हिल रहा था और हमें लग रहा था कि कुछ तो होने वाला है। हमें नहीं पता कि अंदर क्या चल रहा था, लेकिन वो देख के ही पता चल गया कि कुछ गड़बड़ चल रहा है। तो हम लोग आगे की तरफ भागने लगे, लेकिन जब तक हम कुछ समझ पाते तब तक प्लेन क्रैश हो चुका था। वो विजुअल्स हम आपको दिखा भी दे रहे थे, आप देख भी सकते हैं कैसे कि जो विजुअल्स आए कि कितना तेज धमाका हुआ है। इसका एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया प्रियांशी। मैं चाहती हूँ पहले हम लोग वो सीसीटीवी वीडियो प्ले कर दे और उसके बाद आगे की बात करते हैं। आप देख सकते हैं कि कितना भयानक धमाका ये हुआ था जब सीसीटीवी में जो चीज़ें रिकॉर्ड हुई है, कितना खौफनाक मंजर होगा इसकी थोड़ी सी हकीकत जो है ये वीडियो बयां करता है। जिस तरीके से ज़ोरदार धमाका था और पूरी तरीके से हम लोग कह सकते हैं धरती उस जगह की पूरी हिल चुकी थी, कांप चुकी थी और वो मंजर अपने आप में खौफनाक था। तो हम सोच सकते हैं कि कितना भीषण ये हादसा था जिसमें महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार का निधन हो गया। बिल्कुल। और अजीत पवार के बारे में जब बातें होती हैं तो कहते हैं कि अजीत पवार ने सिर्फ अपने भाई का हाथ पकड़ा था, उसके बाद से वो बादशाह अपने बलबूते पे बने थे। उन्हें क्या करना है वो खुद डिसाइड करते थे। ये नहीं है कि वो दूसरे की बातें सुन के, यदि मैं किसी का हाथ पकड़ के आगे बढ़ रहा हूँ तो सिर्फ उसी का हाथ पकड़ के आगे बढ़ूंगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। तो वो कैसे महाराष्ट्र की राजनीति में बादशाह बन गए वो उन्होंने खुद तय किया और खुद लिखा। और आज भी आप देखेंगे तो वो कितने एक्टिव है, उनके भाषण वायरल होते रहते हैं, किस तरीके से वो बातें करते हैं। अभी जब वो उप मुख्यमंत्री का शपथ लेने वाले थे तो उनका एक वीडियो आपने उस समय का क्लिप आपने देखा होगा, जब पत्रकार पूछते हैं एकनाथ शिंदे से कि आप भी तो लेने वाले हैं ना उप मुख्यमंत्री का, तो फिर वो बोलते हैं इनका तो पता नहीं लेकिन मैं तो लेने वाला हूँ। तो जिस तरीके से वो उनका ह्यूमर जिस तरीके से था, उनका ह्यूमर था, रफ एंड टफ लैंग्वेज थी, कोई लाग लपेट नहीं, कुछ नहीं, डायरेक्ट स्ट्रेट टू द पॉइंट वो बोलते थे। और कई सारे उनके वीडियोस भी वैसे ही वायरल हुए जिसमें वो अफसरों को डांटते हुए भी देखे थे। तो उनका ना थोड़ा ऐसा था प्रियांशी की, थोड़ा सा जीरो टॉलरेंस था। वो उसी टाइम पे जो भी होगा एक घाव दो टुकड़े में बिलीव करते थे। जो होना है यहाँ पे डिसीजन लेना है और अगर हुआ नहीं है काम तो उस पर वो अमल में आना चाहिए, इसलिए वो काम करता था। बिल्कुल। और वो हमें देखने को मिलता है और यही वजह है कि शायद लोग उनसे कनेक्ट भी कर पाते हैं। वो ज्यादा दिखावटी काम नहीं करते, अगर उन्हें बोलना है जो भी बोलना है मुंह पर बोल देते हैं, जो भी करना है कर देते हैं। इसीलिए मुझे लगता है कि जो उनकी ऑनेस्टी थी अपने लोगों के साथ, इसी वजह से लोग कनेक्ट भी करते हैं। और जिस तरीके से आज लोग दुखी हैं, सबके लिए सब लोग दुखी नहीं होते हैं। बहुत सारे लोग ठीक है नेता चले गए क्या हो गया, ठीक है दूसरा नेता आ जाएगा, लेकिन जब आप किसी से कनेक्ट करते हैं, जब आप किसी को अपना मानते हैं, दादा कहने में अगर आप इमोशनली आपका इमोशन दिख रहा है कि सच में वो दादा है, तो सच में आपने कनेक्ट किया है लोगों से। हम लोग वहाँ की खौफनाक मंजर की बात कर रहे थे प्रियांशी। तो जहाँ पे जितने भी प्रत्यक्षदर्शी थे जिन्होंने ये सारी चीज़ें देखी, उनके जब बयान सामने आए वो भी रूह कपा देने वाले थे, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने बताया वो मंजर कैसा था वो अपने आप में डरावना था। जिस तरीके से पूरा एक खौफनाक मंजर था, प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि कैसे एक घड़ी की मदद से उन्होंने अजीत पवार की पहचान की। घड़ी, गुलाबी उनका जैकेट जो उनकी एक पहचान रहा है, और महिलाओं के बीच में खास इस वजह से भी ये काफ़ी ज़्यादा जो चर्चा में था, क्योंकि लाड़की बहन और एक पिंक रिक्शा करके जो उनकी योजना आई थी, पिंक ई रिक्शा वाली, तो उसकी वजह से भी उनका पिंक जो जैकेट था वो काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहा था। और उन्हीं की वजह से, ये जैकेट और घड़ी की वजह से अजीत पवार की पहचान हुई थी। लेकिन इन तमाम चीज़ों के बीच एक वीडियो जो सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा वायरल हो रहा है। फिलहाल एक इन्फ्लुएंसर है, हम आधिकारिक पुष्टि नहीं कर रहे, लेकिन एक इन्फ्लुएंसर है जिन्होंने दावा किया है कि अजीत पवार की मृत्यु के 21 घंटे पहले ही विकिपीडिया पर जो है वो एडिट कर दिया गया था कि उनकी डेथ इस दिन हुई है।
अब ये जो वीडियो है वो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है। इसकी आधिकारिक पुष्टि नवभारत लाइव की ओर से नहीं की जा रही है और हम इस वीडियो को प्रमोट भी नहीं करते, लेकिन ये वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है प्रियंशी। तो क्या ये सच में ऐसा हो सकता है कि अजीत पवार की मृत्यु के पीछे कोई साजिश थी या ये अपघात था? देखिए, पहले तो क्योंकि लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं, और ये क्योंकि राजनीति से जुड़ा हुआ मामला है, तो जैसे मैंने भी सुबह उठ के जब 2-4 लोगों को कॉल लगाया तो बोला, तो बहुत सारे लोग जो उन्हें जानते थे, जो उन्हें समझते थे और ये मानते थे कि वो एक बहुत अच्छे नेता हैं, वो हमसे यही सवाल कर रहे हैं सबसे पहले कि ये कहीं साजिश तो नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो इंसान ही सोच रहा है कि ये साजिश है। मुझे लगता है कि जो लोग जानते हैं और जो लोग महाराष्ट्र की राजनीति को जानते हैं या फिर जो थोड़ा राजनीति से जुड़ाव रखते हैं, उन सबके जहन में एक सवाल है कि क्या ये साजिश तो नहीं, क्योंकि अभी फिलहाल महाराष्ट्र की राजनीति एक सेंसिटिव टाइम पे है। अभी बहुत सारे लगातार चुनाव हुए हैं, तो इसलिए एक तरीके से जो लोग थोड़ा बहुत राजनीति को जानते हैं वो एक तरीके से एक टर्न देना चाहते हैं, लेकिन हम ऐसा कुछ नहीं कह रहे हैं कि उसे टर्न देना चाहिए नहीं देना चाहिए, वो तो जांच का मुद्दा है, वो खुद पता चल जाएगा कि क्या हुआ है। लेकिन लोग ऐसा सोच रहे हैं, और जो आप वीडियो वायरल की बात कर रही हैं वो मैंने भी देखा। उसमें विकिपीडिया पे उसने जो दिखाया है कि 21 घंटे पहले ये एडिट किया गया है कि 27 जनवरी को डाइड अजीत दादा, ऐसा कुछ लिखा हुआ था। हालांकि 2026 की जगह पे वहां पे 2066 लिखा हुआ था, वो भी मैंने देखा। तो उसका ये कहना है कि ऐसे कैसे हो सकता है, और इसने एक नहीं दो एविडेंस दिखाए हैं जिसमें कि आप, और उसका ये भी कहना था कि आप अगर आप वेबसाइट चलाते हो, और मैं वेबसाइट में बहुत दिनों से काम करता हूँ, तो आप चेंज कर सकते हो, हेडलाइन चेंज कर सकते हो, लेकिन 21 घंटे पहले जो पब्लिश चीजें नहीं चेंज कर सकते हो। बट मेरा एक सवाल है उस वीडियो को देखने के बाद से कि जब आप हेडलाइन चेंज कर सकते हैं तो मैं हेडलाइन तो चेंज ही कर सकती हूँ, मैं किसी भी आर्टिकल पे वो हेडलाइन चेंज कर सकती हूँ। 21 घंटे पहले मैंने कोई पब्लिश किया और उसके बाद से मैंने अभी उसका हेडलाइन, तो वो अपडेटेड हो जाता है, वो टाइमिंग 21 घंटे पहले का ही होगा, लेकिन हेडलाइन चेंज रहेगा। तो मेरा ये है कि ये भी तो हो सकता है कि यदि, देखिए मुझे वेबसाइट का बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं है, हाँ, लेकिन मैं भी ये जानती हूँ कि आप टाइम नहीं चेंज कर सकते हो, ये तो नॉर्मल सी बात है, सब चेंज नहीं, सब जानते हैं, लेकिन आप वो चेंज कर सकते हैं। और एक और बात होती है कि हम वेबसाइट में शेड्यूल भी कर देते हैं चीजों को, और जैसे कि अभी मैंने कुछ पब्लिश किया है और मैं उसका टाइम चेंज कर सकती हूँ, ऐसा होता है बहुत बार कि आप टाइम चेंज कर सकते हैं, आप टाइम चेंज कर सकते हैं। अगर आप अभी कितने बजे पब्लिश करना, आप अपने हिसाब से उसका टाइम चेंज कर सकते हैं। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, मैंने बहुत पहले थोड़ा बहुत इस पे काम किया था, तो मुझे अभी जो थोड़ा बहुत याद आ रहा है उसके हिसाब से बोलती हूँ। लेकिन अगर उनका ये कहना है कि हम टाइम नहीं चेंज कर सकते, तो हम हेडलाइन तो चेंज कर सकते हैं, हम डाइट तो लिख सकते हैं, तो ये तो हम कर सकते हैं। ओके, बहरहाल ये तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जांच का मुद्दा है और आने वाले दिनों में स्थिति स्पष्ट ही हो जाएगी। लेकिन फिलहाल महाराष्ट्र की सियासत के लिए नहीं, पूरे देश के लिए अजीत पवार का जाना एक बहुत बड़ा सदमा है। और हम देख सकते हैं कि पूरा पवार कुटुंब जो है, पूरी पवार फैमिली जो है, और जितने भी अजीत पवार से जुड़े हुए नेता है, चाहे वो पक्ष के हो विपक्ष के हो, और जितने भी उनके तमाम समर्थक हैं, उनको गहरा सदमा पहुंचा है। और कहीं ना कहीं अजीत पवार का जाना एक बहुत बड़ा गहरा सदमा है। अजीत पवार से जुड़े जितनी भी जांच हो रही है, उनसे जुड़ी तमाम बातों के बारे में ऐसे ही नवभारत के ज़रिए हम आपको बताते रहेंगे। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और ऐसे ही तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए बने रहे नवभारत लाइव के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।